अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आप सबका मेज़बान ज़मीर हुसैन ज़मीर। प्रोग्राम ज़मीर की आवाज़ के साथ नाजरीन, आज आप सबको मेरी तरफ से 14 अगस्त बहुत बहुत मुबारक हो। और इस वक्त पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी कौम जिस जिस जगह मौजूद है आज का दिन सेलिब्रेट कर रही है। तो इस्लामाबाद वफाकी दारुल हुकूमत से मेरी तरफ से आप सबको दिल की अथाह गहराइयों से 14 अगस्त मुबारक हो। तो नाजरीन, आज हम बात करेंगे कि 14 अगस्त की तकरीबात जो है वफाकी दारुल हुकूमत में कहाँ कहाँ मनाई जा रही हैं, कहाँ कहाँ मनाई गई। और उसके साथ साथ नाजरीन हम बात करेंगे कि निगरान वज़ीर आज़म जो है वो आज अपना हलफ उठा चुके हैं। निगरान वज़ीर आज़म जो है वो मुंतखब हो चुके हैं, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। और उसके साथ साथ नाजरीन हम बात करेंगे आज ऐवान सदर में जो है तकरीब मुनक्कद की गई थी परचम कुशाई की, तो उसमें भी बात करेंगे। तो सबसे पहले नाजरीन हम बात करेंगे जश्न आज़ादी के हवाले से। तो इस वक्त पूरी पाकिस्तानी कौम जश्न आज़ादी जोशो खरोश से मना रही है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें जो है ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर दिया। और अल्लाह का शुक्र है कि यह मुल्क पूरी दुनिया में अपना लोहा मनवा चुका है और मुल्क का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। और सबसे बड़ी बात यह है कि नाजरीन आज के दिन हम ये अहद करते हैं और इस अहद को दोहराते भी हैं कि हमारे आबा व अजदाद ने जिस तरह इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी, और उसके अलावा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और इलामा डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने ख्वाब देखा और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें प्यारा पाकिस्तान बना के दिया, हमें उसकी कदर करनी चाहिए। और आज के दिन हम उस बात को याद भी करते हैं, दोहराते भी हैं। और फिर साथ ही साथ नाज़रीन आपको बताऊं कि आज के दिन के हवाले से अगर हम अपने आबा व अजदाद की बात कर लें तो वो भी उनकी कुर्बानियाँ कहीं भी भुलाई नहीं जा सकती। नाजरीन जिस तरह से उन्होंने इस मुल्क कौम के लिए कुर्बानियाँ दी वो आज भी याद है। हमारे आबा व अजदाद बताते हैं कि जिस वक्त पाकिस्तान हासिल करने के लिए हमारे आबा व अजदाद ने जानों की कुर्बानियाँ दी, माल की कुर्बानियाँ दी, इस मुल्क के लिए क्या कुछ नहीं किया। तो नाजरीन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आज के दिन मैं दोबारा इस बात को दोहराता हूँ, अहद करता हूँ और आपसे भी जो है सलूट करते हुए ये अहद लेता हूँ और रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने इस मुल्क को और इस कौम के लिए और ख़ासकर अपने इस मुल्क के लिए हम अपनी किसी भी कुर्बानी से दरेग नहीं करेंगे। ये मुल्क अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, हमें इसकी कदर करनी चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त हम जो है पाकिस्तान की 76वीं सालगिरह जो है जोशो खरोश से मना रहे हैं। पूरे पाकिस्तान में और ख़ासकर वफाकी दारुल हुकूमत में मुख्तलिफ जगह पर तकरीबात का सिलसिला जारी है। आज सबसे पहले जो है कौमी सलामती के इस परचम को जो है, जो हमारा सलामती का परचम है, इसको आज हवा में लहराते हुए और देखते हुए खुशी महसूस हो रही थी कि फ़िज़ाओं में ये झंडा जो है कितना बुलंद है और किस तरह से ये हवाओं के साथ लहरा रहा है। और मेरे अल्लाह ताला की वो हवाएं जो बहुत बड़ी नेमत हैं वो चल रही हैं और हमारा झंडा लहलहाता, मुस्कुराता और जगमगाता हुआ जो हमें नज़र आ रहा है। इसके पीछे भी बहुत सी कुर्बानियाँ हैं। नाजरीन आज के दिन हम अपने शोहदा को भी नहीं भूले। नाजरीन आज हम अपने उन इदारों के नौजवानों को भी नहीं भूले जिन्होंने इस मुल्क को नाकाबिले तस्खीर बनाया, इस मुल्क को जो है पूरी दुनिया में जो है नंबर 1 बनाया। और अल्लाह का शुक्र है इस वक्त एटमी ताकत के हवाले से पाकिस्तान पूरी दुनिया में माना जाता है और मुसलमानों की नज़रें हमेशा पाकिस्तान की तरफ होती हैं। नाजरीन मैं आप दोस्तों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें इस आज़ादी की कदर करनी चाहिए जो अल्लाह ताला ने हमें अता की है। और ला इलाहा इल्लल्लाह के नाम पर यह मुल्क हमें मिला, हमने हासिल किया और हमें इसकी कदर करनी चाहिए। तो नाजरीन मैं आपको बताऊं कि आज ऐवान सदर में जो है बहुत बड़ी तकरीब मुनक्कद की गई थी और परचम कुशाई के हवाले से सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जो है परचम कुशाई की, पाकिस्तान का परचम जो है वो हवाओं में बुलंद किया। और उसके साथ साथ फिर जिना कन्वेंशन सेंटर में भी तकरीब मुनक्कद की गई थी। और उसके साथ अगर मज़ीद बात कर ली जाए तो आज ऐवान सदर में तकरीब मुनक्कद की गई और नए निगरान वज़ीर आज़म जो हैं उनको आज यहाँ पे जो है ख़ुसूसी तौर पर उनके एजाज़ में ये तकरीब रखी गई थी। और आज वो 8वें निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ जो है वो मुंतखब हो चुके हैं। सदर मुमलिकत ने उनसे बाकायदा तौर पर हलफ लिया और इसमें अस्करी क़यादत के साथ साथ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उसके अलावा दीगर जो बड़ी शख्सियात हैं उन्होंने शिरकत की है और अस्करी क़यादत जो है वो यहाँ मौजूद थी। और जो डॉक्टर आरिफ मोहम्मद अलवी हैं उन्होंने बाकायदा तौर पर निगरान वज़ीर आज़म से जो है मुल्क के लिए जो है हलफ लिया और उन्होंने बाकायदा तौर पर हलफ दिया है। और उसके बाद जो नाज़रीन आपको
बताऊं तो वज़ीर-ए-आज़म जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं वो पाकिस्तान के आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस पहुंचे थे। बाकायदा तौर पर उन्होंने उनका जो स्टाफ था उनसे उन्होंने मुलाकात की, मुसाफिया किया, उनका तारफ़ करवाया गया बाकायदा तौर पर। तो आज ये दो बड़ी अहम बड़ी ख़बरें थी क्योंकि आज वज़ीर-ए-आज़म जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म है वो अनवारुल हक काकड़ साहब, उन्होंने आज बाकायदा तौर पर हलफ़ उठाकर 14 अगस्त को ये जो पाकिस्तान की बेहतरी और तरक्की का जो है वो हलफ़ दिया है। और उसके साथ साथ अगर मज़ीद बात की जाए तो फिर उन्होंने अपने स्टाफ से भी जो है वो मुलाकात की और बड़ी काबीना का वो ऐलान करने जा रहे हैं। जबकि दूसरी जानब आज 14 अगस्त है और 14 अगस्त को ये तकरीब मुनक्कद की गई है। और उसके अलावा रावलपिंडी, इस्लामाबाद, वफाकी दारुल-हुकूमत मुख्तलिफ जगह पर तकरीबात का जो है सिलसिला जारी है और खराज तहसीन पेश किया जा रहा है अपने उन नौजवानों को, अपने उन आबा अजदाद को, उन अपने बड़ों को जिन्होंने इस मुल्क को बनाने में अहम किरदार अदा किया। और फिर आज इस आज़ादी के गीत गाए जा रहे हैं, गुनगुनाए जा रहे हैं और हर जगह पे तकरीबात का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, आज आप देखें कि आपको हर चेहरा हंसता मुस्कुराता खूबसूरत दिखाई दे रहा है, जगमगाते चेहरे नज़र आ रहे हैं। नौजवान, बच्चे, बूढ़े जोशो खरोश से के साथ जो है आज का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि मैं भी कितना पुरजोश हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अपने इस मुल्क के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए हम जान देने को तैयार हैं। हमारा मुल्क सबसे अहम मुल्क है, हम अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान करने के लिए हर वक्त तैयार हैं। तो आप दोस्तों से भी रिक्वेस्ट है, अपने इस मुल्क की आज़ादी की कदर करें और इस मुल्क को लेके आगे बढ़ें। ये मुल्क है तो हम हैं, तो हमें अपनी इस आज़ादी की कदर करनी चाहिए। जो हमारे बड़ों ने हमें सबक दिया है, हमें दर्स दिया है, उस पर अमल दरामद करते हुए आगे बढ़ना चाहिए और इस मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करना चाहिए। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने मुल्क के लिए आगे बढ़ें, हंसते मुस्कुराते जोश और जज्बे के साथ अपने पाकिस्तानी परचम को सलाम भी करें, अपनी आज़ादी की कदर भी करें और पाकिस्तान का नारा भी लगाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। इसी के साथ नाजरीन, अपने दोस्त ज़मीर हुसैन ज़मीर को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में बात होगी। अल्लाह हाफिज़।